ग्लास सफेद पेठे का रस रोजाना पीने से पाइए अधिकतर सभी तरह के रोगों से मुक्ति। सफेद पेठे का रस, एशगॉर्ड और विंटर मेलन जूस। इस वीडियो में हम जानेंगे सफेद पेठा क्या है, इसका जूस पीने से क्या फायदे हैं, हम जानेंगे इसकी साइंस क्या है, इसके रस को पीने से कैसे हमारी वर्षों की अधिकतर बीमारियां कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ठीक होने लगती हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको कोई प्रोडक्ट या दवाई नहीं बेच रहे हैं, सफेद पेठे का रस पीने को बोल रहे हैं। ये सफेद पेठा आपके सब्जी वाले से ही मिलेगा। सफेद पेठा कच्चा पेठा, इसकी पेठे की मिठाई बनती है, इसके लिए इसे मिठाई वाला पेठा भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बड़ी पेठा, बथुआ, चाल कुमड़ा, सफेद कोला, भूरा, बुआ और इंग्लिश में एशगॉर्ड या विंटर मेलन इत्यादि। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून के अनुसार यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है। शरीर के अंदर मल, गंदगी, फॉरेन मैटर, विषाक्त द्रव्य या टॉक्सिन का रुकना। आपके सभी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट्स के द्वारा यही तो मालूम पड़ता है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ दिख रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सफेद पेठे का रस शरीर में पड़ी गंदगी को बाहर निकालता है, बढ़ी हुई वसा फैट को बाहर निकालकर मोटापे को दूर करता है, अर्थात वजन कम हो जाता है। बढ़ी हुई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर निकालकर रिपोर्ट्स को नॉर्मल करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को तोड़ता है, खून को साफ करता है, जिससे हृदय को रक्त को चलाने में कम शक्ति लगती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हृदय की आर्टरीज की ब्लॉकेज खुल जाती है, बाईपास, एंजियोप्लास्ट, बैलोनिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खून साफ होने से खून का संचार सिर की ओर बढ़ जाता है, बाल गिरने बंद हो जाते हैं, फेफड़ों में रुकी हुई बलगम को बाहर निकाल देता है, गला खराब, खांसी, साइनस, अस्थमा, दमा इत्यादि ठीक हो जाते हैं। खून साफ हो जाने की वजह से चमड़ी रोग, दाद, खुजली, आर्टिकेरिया, चेहरे के पिंपल्स, झाइयां इत्यादि गायब हो जाती हैं। थायराइड नॉर्मल हो जाता है। लॉ ऑफ नेचर के अनुसार मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। इसमें 4 तरह के गुण होने चाहिए। नंबर 1 होलसमनेस, पूर्णता। नंबर 2 फ्रेशनेस, ताजगी। नंबर 3 अल्कलाइनिटी, क्षारता। नंबर 4 फ्रिगुलिटी, मात्रा में कम होना चाहिए। इसका गुण क्षारीय है। मानव का भोजन लगभग 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% एसिडिक या अम्लीय हो सकता है। यदि हम अपने सुबह से शाम तक के भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स कहूँ या स्नैक्स कहूँ, फास्ट फूड, जंक फूड को देखें तो हमारे भोजन में 80% से भी अधिक एसिडिक भोजन है, जिसके चलते हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाने से हड्डियों से संबंधित रोग लगते हैं। नी पेन, ज्वाइंट पेन, बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, गठिया इत्यादि अधिक होने की वजह से यह हाईली अल्कलाइन है। 100% अल्कलाइन होने के कारण यह खून के साथ तेजी से मिल जाता है। इसका सेवन करने से हड्डियां संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर के किसी भी अंग की सूजन तथा जलन, प्रदाह को कम करता है। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस वो तो जाना ही पड़ता है। पेठे का रस इंडाइजेशन को भी ठीक करता है, भूख को बढ़ाता है। पेट के ठीक होने की वजह से जिनका वजन कम होता है उनका वजन बढ़ जाता है। पथरी, रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड, सिस्ट को बाहर निकाल देता है। जॉन्डिस, पीलिया रोग ठीक होता है। महिलाओं के सभी तरह के रोग, पीसीओडी, लिकोरिया, सफेद पर्दर इत्यादि ठीक हो जाते हैं। पाइल्स, बवासीर, आईबीएस, कोलाइटिस में अत्यंत लाभदायक है। आंतों के कीड़े मारने के लिए इसका अवश्य प्रयोग करें। वास्तव में सच तो यह है कि पेठे से मिलने वाले लाभ को किसी भी बीमारी के साथ जोड़ना उचित ही नहीं है। पेठा अनेकों विटामिन, मिनरल से भरपूर गुणों की खान है। इसमें लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डी तथा सी अनेकों पोषक तत्व होते हैं।
जिसके कारण यह स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाकर शरीर में नई ऊर्जा, चुस्ती फुर्ती पैदा करता है और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। यह वीर्यवर्धक भी है। हमारा इतिहास 150 साल पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए जीवन की आखिरी श्वास तक स्वास्थ्य सेवा का प्रचार प्रसार निष्काम सेवा भाव से किया। मेरे गुरुदेव जी के गुरुदेव आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों शोध कार्य किए। सफेद पेठे के 10 का प्रचार प्रसार 150 वर्ष से गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। मेरे गुरुदेव जी को समाज में पेठे और नारियल पानी वाले गुरु जी के नाम से जाना जाता है। इसे तैयार करने की विधि समझते हैं। नमस्कार, आइए जानते हैं सफेद पेठे का जूस तैयार करने की विधि। जूस निकालने के लिए आप बड़े पेठे का इस्तेमाल करें। बड़े पेठे का जूस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पेठे का जूस हम 3 तरीकों से तैयार कर सकते हैं, मिक्सी में, जूसर में या फिर कद्दूकस करके।